हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। खबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में तकरीबन 66 लोग जहरीला शराब पीने से मर गए थे। इसका कारण है बिहार में शराबबंदी होना। इसके कारण लोगों को शराब पीना और बेचना मना है। इस कारण यहाँ लोग चोरी छुपे शराब बनाते हैं। इसमें कौन सा सामान कितना मिलाना है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। लोग बस अंदाज से उसमें डलने वाला सामान मिलाते हैं, तो कभी ज्यादा तो कभी कम मिल जाता है। कई बार बनाने वाले दारू को ज्यादा कड़क बनाने के चक्कर में, यानी कि ज्यादा तेज बनाने के चक्कर में स्प्रिट भी मिला देते हैं। स्प्रिट मिलने से ये बहुत जल्दी नशा करता है, पर ये लोगों को तुरंत बीमार कर देता है, कई बार जान भी ले लेता है। स्प्रिट मिली दारू से आंखों की रोशनी भी चली जाती है, पर दारू के शौकीन लोग इसको भी पीने से बाज नहीं आते हैं। इन सब खतरों को देखते हुए भी आपको बता दूं कि बिहार में दारू अप्रैल 2016 से बंद है। बिहार की राज्य सरकार ने ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 से प्रेरणा लेते हुए राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की है। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी होने से पहले बिहार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू दारू से ही आता था। एक टाइम पे बिहार के हर एक गली मोहल्ले में दारू की दुकान हुआ करती थी। एक टाइम ऐसा भी आया कि बिहार की राज्य सरकार ने दूर दराज के इलाकों में भी दारू की दुकान पहुंचा दी, जहां उस समय तक विकास की एक बयार भी नहीं पहुंची थी, जिससे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का इमेज बहुत खराब हुआ और लोगों में इसके खिलाफ काफी गुस्सा था। फिर नीतीश कुमार ने बिहार में दारू बैन कर दिया। इससे इनके वोट बैंक में कुछ समय के लिए थोड़ी बढ़ोतरी तो हो गई, क्योंकि गांव में या शहरों में भी बहुत मेल घर की सारी सेविंग दारू में उड़ा रहे थे, या जो वे कमाते थे उसका दारू पी जाते थे और अपनी वाइफ के मना करने पर उसको मारते पीटते थे। घरेलू हिंसा बहुत बढ़ गई थी। तो इस सब को देखते हुए और महिला वोट को छिटकता देख नीतीश कुमार ने बिहार में दारू बंद कर दी। पर कुछ दिन तो ये सही रहा, पर कुछ दिन बाद बिहार में दारू होम डिलीवरी होने लगी। बीच में कुछ दिन दारू जो मिलना बंद हो गई थी, या कहे कि कम हो गई थी, एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि कुछ दिन में दारू की होम डिलीवरी शुरू हो गई। वे दारू के साथ चखना भी घर तक दे के जा रहे हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि राज्य सरकार ने दारू के साथ साथ ताड़ी भी बैन कर दिया है। ताड़ी एक नशीला पेय पदार्थ होता है जो तार के पेड़ से मिलता है। बिहार में लोग इसको भी बहुत पीते हैं और इस ताड़ी का काम बिहार में एक समुदाय विशेष ही करती है और ये उनका पुश्तैनी काम था। इसके बंद होने से वे सारे के सारे समुदाय के लोग बेरोजगार हो गए और बिहार में कोई रोजगार तो है नहीं। या तो वे वहां से पलायन कर गए या बिहार में ही भूखे मरने को मजबूर हैं और बिहार में ही ताड़ी को चालू करने की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दारू बैन होने से दारू की होम डिलीवरी तो शुरू हो गई, पर उसका ये खामियाजा हुआ कि दारू बहुत महंगी हो गई। मतलब पहले जितने पैसे में आप 3 बोतल खरीदते थे, अब उतने पैसे में 1 बोतल मिल रहा है। तो इसका असर ये हुआ कि अब बहुत लोग दारू नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन आया स्प्रिट दारू का, और लोग इसको पीने लगे, जिसको बनाने का कोई लैब टेस्टेड फॉर्मूला नहीं है, वो बस अंदाज पर चल रहा है। उसी के लिए बिहार में इसको पीने से लोग मर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि जब बिहार में दारू बैन है तो ये बन कैसे रहा है, पुलिस क्या कर रही है? तो आपको बता दूं कि बिहार में पुलिस ही सबसे बड़ी दारू डीलर है। अगर एक भी बोतल दारू बिकता है तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले को कमीशन जाता ही है। ये दारू बैन तो सही था, पर निचले अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इसको सफल नहीं होने दिया। बिहार में पुलिस वाले दारू और बालू में बहुत पैसा कमा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि देश में गुजरात पहला राज्य है जो दारू को बैन किया था और गुजरात ने इसमें बहुत सख्त कानून बनाया और उनको लागू भी करवाया, पर वहां भी जहरीली शराब पीने से कुछ लोग मर गए थे कुछ समय पहले। पर ओवरऑल देखा जाए तो गुजरात में दारू बंदी सफल हो गया, वही बिहार में ये असफल हो गया। इसका मुख्य कारण है बिहार के अधिकारियों में फैला भ्रष्टाचार।
ये दारूबंदी भी भ्रष्टाचार के ही भेंट चढ़ गया है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।